हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से होंगे सब लोग और मेहनत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि सब लोगों का अपना अपना टारगेट है। टारगेट जरूर होना चाहिए और टारगेट रखना इंपॉर्टेंट बात नहीं है दोस्तों। टारगेट को अचीव करने के लिए जो मार्ग है वो मार्ग बेहतर होना चाहिए, अर्थात मेहनत, परिश्रम, स्ट्रेटेजी, रणनीति, अप्रोच, इस पर आपको बहुत काम करना है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बी टू प्लस वर्ब की फॉर्म एंड हैव टू प्लस वर्ब की फॉर्म, अर्थात इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव टू, हैज टू, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनके बीच में क्या अंतर है और इनको कहां पर यूज करें, क्योंकि हिंदी तो दोनों का एक जैसा होता है। बहुत बार हम क्या होता है दोस्तों, हिंदी के आधार पर इंग्लिश को करने लगते हैं, तो ये चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं देता। कम्युनिकेशन के लिए तो ठीक है, कम्युनिकेशन इंग्लिश के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ संपर्क साधने के लिए ठीक है, आप हिंदी के आधार पर इंग्लिश को सीख लें, कोई दिक्कत नहीं। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के लिए जो रूल्स बने हैं उस पर हमें बहुत काम करना पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मुझे जाना है, तो ये जो मुझे जाना है इसका इंग्लिश आई हैव टू गो भी हो सकता है और आई एम टू गो भी हो सकता है। अगर आप बोलेंगे कि हमें रुकना था, वी हैड टू स्टे भी हो सकता है और वी वेर टू स्टे भी हो सकता है। देखिए, मीनिंग तो सेम है। मुझे जाना है तो आई हैव टू गो भी सही है, आई एम टू गो भी सही है। अब उन्होंने हमें रुकना था, हमें ठहरना था, वी हैड टू स्टे भी सही है, वी वेर टू स्टे भी सही है। पर पेडागोगिकल इंग्लिश, पेडागोगिकल इंग्लिश का मतलब है दोस्तों जहां पर आपको एक सटीक आंसर चुनना होता है। ये तो ठीक है, आप स्पोकन इंग्लिश में यूज कर दिया आई एम टू गो एंड आई हैव टू गो, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यू। लेकिन पेडागोगिकल इंग्लिश में आपको एक ही चुनना पड़ेगा जब आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए सवाल दिया जाएगा या क्लोज टेस्ट के लिए, या तो हैव टू या तो एम टू, या तो हैड टू या तो वेयर टू। तो फिर किस आधार पर चुने? तो अंतर है दोस्तों, क्या है? अगर मजबूरी है, कंपल्सन, ध्यान रखें, अगर मजबूरी है, कंपल्सन है, तो हम हैव टू को चुनते हैं। मजबूरी के लिए दोस्तों, कंपल्सन, ये जो चीज है हैव टू, हैज टू, ये कंपल्सन के लिए यूज होंगे, मजबूरी के लिए। जबकि बी टू अर्थात इज टू, एम टू, आर टू, ये दोस्तों प्लानिंग, शेड्यूल, अरेंजमेंट, ये जो दोस्तों बी टू प्लस, इसको आप चुनते हैं प्लानिंग। आप कोई शेड्यूल के बारे में बताते हैं, अरेंजमेंट के संदर्भ में दोस्तों हम इज टू, एम टू, आर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चुनेंगे। अगर आप बोलेंगे कि अब टाइम हो गया है, क्लास भी खत्म हो चुका है, हमें घर के लिए निकलना है, घर जाना है, तो ये रोज का शेड्यूल है दोस्तों। यहां आप आई एम टू गो होम चुनेंगे। मैंने आपको बता दिया, आप क्लास कर चुके हैं, क्लास के बाद आपको घर को जाना होता है, तो आप बोलेंगे क्लास भी हो चुका है, अब मुझे घर जाना है, तो आप आई एम टू गो को चुनेंगे। तो क्यों चुना? ये आपका रोज का शेड्यूल है, टाइम टेबल है, यहां कोई मजबूरी नहीं दिखा रहे हैं आप। लेकिन आप बोलेंगे मुझे घर अभी जाना पड़ेगा या अभी जाना है क्योंकि मेरे पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है या मेरे पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, घर से फोन आया है, तो आप मजबूरी को बता रहे हैं दोस्तों। ध्यान रखिए, आई हैव टू गो आप क्यों बोल रहे हैं? आई हैव टू गो होम बिकॉज माई फादर has met with an accident।
तो इस तरह से आपने किसी मैटर को दिखाया, इमरजेंसी का मैटर, जिसके लिए आपको आपके सामने मजबूरी आ गई, तो आपने यहां आई हैव टू गो को चुना। आई हैव टू गो होम बिकॉज माई फादर हैज मेट विथ एन एक्सीडेंट। और आप बोलेंगे आई एम टू गो बिकॉज आई हैव टेकन ऑल द क्लासेस। मेरा सारा क्लासेस हो गया है, मुझे घर जाना है, आपका रोज का शेड्यूल है, टाइम टेबल है, इसीलिए आप आई एम टू गो को चुन रहे हैं। और यहां पर आई हैव टू गो को आपने चुना क्योंकि यहां पर आप किसी ना किसी तरह की मजबूरी को दिखा रहे हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस है दोस्तों। अगर हम इन वाक्य को पास्ट कर देते तो एम टू के जगह पर वाज टू गो हो जाता, और यहां हैड टू गो के जगह पर हैव टू गो के जगह पर दोस्तों हैड टू गो हो जाता। तो दोस्तों ये अंतर है। इस आधार पर हम बी के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिए, और हमारे वीडियोज को आप देखते रहिए। हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऑल द बेस्ट।